अच्छा, यहाँ पे देखो दो स्विचेस आपको दिखेंगे, दो बॉक्स दिखेंगे। ऊपर वाले का नाम लिखो फोरग्राउंड कलर, नीचे वाले का लिखो बैकग्राउंड कलर। बट बैकग्राउंड से मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस ये नाम है, राम श्याम लिख दो, कुछ भी लिख देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले कलर का नाम लिखो फोरग्राउंड, नीचे वाले का लिखो बैकग्राउंड। ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर। कलर हम इसका कोई भी ले सकते हैं। अभी जैसे क्या है, ग्रीन है ना, यहाँ पे क्लिक करो, ग्रीन की जगह ब्लू चाहिए, ब्लू कर लो, ये ब्लू हो जाएगा। ये आएगा कहीं नहीं अभी, अभी ब्लू आ जाएगा बस। मुझे इसको कुछ और रेड कलर से, नीचे वाले पे क्लिक कर लो, यहाँ से रेड कलर ले लो, ओके कर दो, आ गया। अब ये कलर मुझे यहाँ पे फिल करना है, तो जो ऊपर वाला कलर है कौन सा, फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यूज करना है ऑल्ट बैक स्पेस, लिख लो ऑल्ट बैक स्पेस। अब ऑल्ट बैक स्पेस या ऑल्ट डिलीट, स्लैश लगा के डिलीट भी लिख देना। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस या डिलीट, दोनों में से एक यूज करना है। ऑल्ट के साथ या तो बैक स्पेस यूज करोगे या ऑल्ट के साथ डिलीट यूज करोगे। क्या करने के लिए, फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए। फोरग्राउंड मतलब ऊपर वाला, ठीक है। बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप कंट्रोल बैक स्पेस करोगे या फिर कंट्रोल डिलीट करो नीचे वाले कलर को फिल करने के। यहाँ पे ये देखो, ये ना एक एरो आ रही है, एरो को क्लिक करने पे देखो क्या हो रहा है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन रहा है और बैकग्राउंड फोरग्राउंड बन रहा है। तो एरो पे क्लिक करोगे या करोगे एक्स, कलर को स्वैप करने के लिए क्या शॉर्टकट है, एक्स और क्लिक ऑन एरो। यहाँ पर ये होता है नीचे डिफॉल्ट कलर, जैसे यहाँ कोने पे आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, ये होता है किसके लिए, डिफॉल्ट कलर। डी इज शॉर्टकट, या तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे या डी प्रेस करोगे। डी फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कलर। डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद है ये लेयर पैलेट, यहाँ पे एक लेयर पैलेट होता है। ये अलग अलग पैलेट्स आएंगे, जैसे जैसे हम काम करेंगे उसके हिसाब से आते रहते हैं। F7 इज शॉर्टकट, F7 लिखो। अब विंडो में जाओगे, टूल्स हटाना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। टूल्स, टूल्स बार आपका चला गया, टूल बार चला जाए तो विंडो में जाके टूल्स पे क्लिक कर देना, और ये ऑप्शंस बार होता है। ये जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल बोलो या ऑप्शन बार बोलो, एक ही बात है। विंडो में जाओ, ये ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑप्शंस खुल जाएंगे यहाँ पे। अभी जो कलर है देखो, मैंने 3-4 कलर किए यहाँ पे, रेड भी किया था, ब्लू भी किया, ब्लैक भी किया, व्हाइट भी किया, सब कहाँ आ गया, एक जगह ही आ गया ना, क्योंकि लेयर एक ही लेयर है। लेयर्स क्या होती हैं, व्हाट इज लेयर्स, स्टैकिंग ऑर्डर होता है। आपकी जो नोटबुक के पेजेस हैं, ये सारे पेजेस क्या है, लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो अगर एक ही पेज के ऊपर मैंने रेड किया, उसी के ऊपर ग्रीन किया, तो रेड तो खत्म हो गया ना फिर। तो अगर मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, तो बेटर क्या है कि एक पेज पे रेड करूं, दूसरा पेज लेके उस पर ग्रीन करूं, तभी तो दोनों को देख पाऊंगा मैं, है ना। तो इसीलिए फोटोशॉप में क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं एक नई लेयर पे करते हैं। तो मैंने तो सब इसी पे कर दिया, तो सारा खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ब्लैक कलर फिल करना है तो एक नया पेज ले लूंगा, एक तरीके से एक नई शीट ले लूंगा। कैसे, यहाँ से नीचे क्या ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नई लेयर आ गई। अब ब्लैक कलर फिल कर, तो व्हाइट भी अलग है और ब्लैक भी अलग है, मेरा मेंटेन है, ठीक है। एक नई लेयर लो, कोई और कलर फिल करना है, ब्लैक को चेंज कर, जैसे मैंने रेड कर लिया, अब रेड कलर फिल करना, तो एक नई लेयर ली, कलर फिल किया। मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर बना लो, ऐसे सिर्फ कलर बनेगा। और ग्रीन कलर फिल करना है तो अभी ग्रीन फिल कर दूंगा तो क्या होगा, रेड के ऊपर ही आ जाएगा ग्रीन, तो रेड तो खत्म हो गया ना मेरा। तो बेटर क्या है, एक नई लेयर लो पहले, फिर कलर फिल करो, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वही तो दिखेगा ना, रेड क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ग्रीन के ऊपर है। तो ये जो आई है यहाँ पे, ये इसकी विजिबिलिटी होती है लेयर्स की। क्या है ये, लेयर्स की विजिबिलिटी है, मतलब मैं हाइड कर सकता हूँ यहाँ पे। इसकी आंख बंद कर दूंगा तो ये हाइड हो गया थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट। जब ग्रीन हाइड हो गया तो ग्रीन के नीचे क्या है, रेड है, रेड दिखेगा। रेड के नीचे क्या है, ब्लैक है, तो रेड को हाइड करूंगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक। और ब्लैक को हाइड करूंगा तो क्या दिखेगा, व्हाइट। और व्हाइट को भी हाइड करें तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है।
तो ये चेक बॉक्स जब आपको नजर आ जाए, चेक बॉक्स का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि जहां कहीं भी आपको नजर आए फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, इस चेक बॉक्स का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंसी, ग्लास, कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, ये ओपेक हो गया, ये आ गया व्हाइट। इसको ऑन करूंगा तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ब्लैक। इसको ऑन करूंगा तो इसके ऊपर क्या है? रेड। इसके ऊपर क्या है? ग्रीन। समझ में आया? तो लेयर वाइज काम करना हो, सबसे पहले टूल लिख लो, मूव टूल। द फर्स्ट टूल नेम इज मूव। मूव टूल, मूव टूल क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा। जैसे ग्रीन को थोड़ा मुझे शिफ्ट करना है, मूव करना है, मूव कर सकता हूँ ऐसे। ये देखो, मैं ग्रीन को पकड़ के ऐसे मूव कर रहा हूँ, ग्रीन वाले को, तो ग्रीन के पीछे जो होगा वो दिखाई देगा ना। अच्छा, जो हमने डॉक्यूमेंट का साइज लिया है ना, उसी में हमारा डिजाइन दिखेगा, उससे बाहर नहीं दिखता। अगर आपने कुछ डिजाइन बनाया और इससे बाहर कर दिया तो वो कट जाएगा उतना, तो प्रिंटिंग में या डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। तो ये अच्छा है कि ये दिखा देता है कि आपको सिर्फ इसी एरिया में काम करना है। रेड को मूव करूंगा तो क्या दिखेगा? ठीक है, ब्लैक को मूव करना है, ब्लैक को मूव कर दो। किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। ये लॉक है, अभी देखो मैं इसको मूव करा रहा हूँ व्हाइट को, ये क्यों मूव नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लॉक। तो लॉक पे क्लिक करके क्या कर देंगे? अनलॉक, है ना। अब व्हाइट वाला भी मूव हो जाएगा। हो रहा है? ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स। तो ये ऐसे बॉक्स आ जाएगा एक, और इस बॉक्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाद में एंटर कर दो इसको हटाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स हटेगा कैसे? कैसे हटेगा? एंटर करना है हटाने के लिए। जो लेयर सेलेक्ट होगी वो इफेक्ट होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स उसी पे आएगा। अभी मैं कंट्रोल टी करूं तो कहां पर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स? अभी अगर मैं कंट्रोल टी करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स कौन सी लेयर पर आएगा? ब्लैक वाली पे आएगा जो सिलेक्ट होगी। अभी करूं तो कहां पर आएगा? व्हाइट वाली पे। तो जो लेयर यहाँ पे सेलेक्ट होगी वो इफेक्ट हो जाएगी व्हाइट वाली पे, तो व्हाइट के ऊपर आएगा। ठीक है, ये व्हाइट वाला जो बॉक्स है ये छोटा होगा। क्लियर है बात? रेड वाली लेयर सेलेक्ट होगी तो रेड वाला जो बॉक्स है वो इफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि ब्लैक वाला है, कंट्रोल टी किया आपने तो ये इफेक्ट होगा ऐसे करके। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर की। सबसे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है? सबसे ऊपर ग्रीन है। ग्रीन को रेड के नीचे लेके जाना है, तो लेयर को पकड़ो, यहाँ रेड के नीचे दोनों के बीच में यहाँ पे लाके छोड़ दो। रेड के पीछे गया, ब्लैक के नीचे लेके जाना है, पकड़ो ऐसे ब्लैक के पीछे ले जाओ। व्हाइट के पीछे लेके जाना है, व्हाइट के नीचे ले जाके छोड़ दो। समझ आया? किसी भी लेयर को कहीं पे भी उठा के ऐसे रख सकते हैं। रेड को सबसे नीचे ले जाओ, रेड को सबसे ऊपर ले आओ, ऐसे व्हाइट को सबसे ऊपर ले आओ, व्हाइट को सबसे नीचे ले जाओ, किसी को भी कहीं पे भी उठा के पटक दो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। क्या? कंट्रोल के साथ ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे। क्या यूज कर रहा हूं मैं? कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्टेप नीचे लेके जाने के लिए। और क्लोज वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा तो इससे क्या होगा? एक स्टेप ऊपर, लेयर ऊपर आएगी, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, वन स्टेप डाउन, वन स्टेप अप, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप ऊपर। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट दोनों कीज के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा तो एक ही बार में सबसे नीचे, एक ही बार में सबसे ऊपर। कंट्रोल के साथ जो काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक ही बार में हो जाएगा। और अगर सारी लेयर्स को एक साथ मर्ज करना हो तो सारी लेयर भी अलग अलग है ना। सारी लेयर्स को अगर मुझे मर्ज करना है तो सारी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे? एक बार इस पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाली लेयर पे क्लिक कर दिया तो सारी सिलेक्ट हो गई ना। कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई से क्या हुआ? सारी लेयर आपस में क्या हो गई? मर्ज हो गई। सारी लेयर मर्ज हो गई, मतलब सारी लेयर अब एक ही लेयर बन गई, है ना।
यानी कि अब अगर मैं रेड वाले को मूव करना चाहूँ तो क्या मैं रेड को मूव करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि सारी लेयर मर्ज हो गई। इसीलिए कहा जाता है फोटोशॉप में जो भी काम करना है वो कहाँ करना है, एक नई लेयर के ऊपर करना है, जिससे कि हम उसको इंडिविजुअली उस पर कुछ भी काम कर सके। अनमर्ज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बस अंडू किया है। इसके बाद जो आगे हमारे पास टूल है, मूव टूल था, इसके बराबर में यहाँ पे 4 ये टूल है, ठीक है। इनको मार्की टूल कहा जाता है। इनके नाम आप लोग लिख दो। सबसे पहला है आपका रेक्टेंगुलर, फिर है इलिप्टिकल, फिर है सिंगल रो, और फिर सिंगल कॉलम। इन टूल्स का यूज होगा सिलेक्शन बनाने में। सिलेक्शन बनाने में मतलब कैसे? देखो, जैसे कि हमने क्या किया, एक नई लेयर ली और मैं कलर फिल करता हूँ, फोल्ड बैक स्पेस मैंने किया, तो कलर कहाँ पर फिल हुआ? पूरी लेयर पर कलर फिल हो गया, राइट। बट अगर मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से पहले एक रेक्टेंगल बनाया और अब मैं ओल्ड बैक स्पेस करता हूँ कलर फिल करता हूँ, तो क्या हुआ? कलर उसी एरिया में फिल हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन बनाना। तो सिलेक्शन बनाने का रोल क्या हुआ जी? सिलेक्शन क्यों बनाते हैं हम? सिलेक्शन बनाने का फायदा क्या होगा? सिलेक्शन बनाना मतलब डिफाइनिंग द एरिया ऑन विच वी हैव टू वर्क। सिलेक्शन बना के हम वो एरिया डिफाइन कर लेते हैं जिस एरिया पे हमें काम करना है। तो ये फायदा होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन नहीं होगा तो काम कहाँ होगा? तो काम पूरी लेयर पर होगा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स इस तरीके से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगुलर मार्क्यू का यूज करके सर्कल मुझे बनाना है, तो मैंने इलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया, एक सर्कल बनाया। कोई भी कलर मुझे इसमें फिल करना है, वो कलर ले लिया यहाँ से। तो क्या मैं अभी कलर फिल कर दूं? यहाँ पे अभी कलर फिल कर दूंगा तो क्या होगा? तो पूरे में हो जाएगा। नहीं होगा तो इसी के अंदर, यस सर। होगा तो इसी में, बट होगा क्या? ये देखो, लेयर तो ये वाली सिलेक्ट है ना, एक ही लेयर पर 2 कलर आ जाएंगे। तो कलर तो सिलेक्टेड एरिया में ही फिल होगा, बट लेयर भी तो हमें चेक करनी है। लेयर तो वही है। तो यानी कि अच्छा। अभी अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं रेड सर्कल को मूव कराऊंगा तो क्या होगा? येलो वाला भी मूव हो जाएगा ना। और ये हमें गलती नहीं करनी है। इसलिए कलर फिल करने से पहले मेक श्योर कि आप एक नई लेयर पर हो और फिर कलर फिल कर रहे हो। अभी येलो अलग लेयर पर है, रेड अलग लेयर पर है। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल ने क्या किया? रेक्टेंगल बनाया, इसने एक सर्कल बनाया, सिंगल रो ही क्या करेगा? एक पतली सी लाइन बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बट कलर यहाँ पे फिल नहीं करना है। एक नई लेयर ले लो। तो मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अच्छा, कलर फिल करने के बाद में ना कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी से वो सिलेक्शन हट जाता है, क्योंकि सिलेक्शन का रोल खत्म हो गया। तो कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से सिंगल कॉलम ले लिया, एक वर्टिकल लाइन हमने ली, और फिर मैं कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे कलर फिल कर दिया, सिलेक्शन को हटा दो, इसको कंट्रोल डी करके, ये लाइन रहेगी। तो कहने का मतलब है 4 टूल से 4 शेप हमने निकाल दिए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल से रेक्टेंगल बन गया, इलिप्टिकल मार्की टूल से इलिप्स यानी कि सर्कल बन गया, सिंगल रो से हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, और सिंगल कॉलम से वर्टिकल लाइन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जब हम ये टूल लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, तो ऊपर 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब ये है कि नया सिलेक्शन बनेगा हर बार, ऐसे नया नया बनेगा। ये नया सिलेक्शन बनता है, हर बार नया बनता है। मतलब जैसे ये बना हुआ है, जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये वाला हट जाएगा, नया बन जाएगा। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखो, ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेक्शन भी रहेगा, दूसरा भी बन जाएगा।
अब एक ही बार में 2 सिलेक्शन बना सकते हो, 3 बना सकते हो, क्योंकि हमने वहां पे ऐड टू सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो सिलेक्शन हमारा ऐड होता जा रहा है। तो चाहे आप इसको ऐसे करके रखो या इसको ऐसे ऐसे टच कर दो, तो ऐड भी हो जाएगा उसमें, ऐसे मिक्स हो जाएगा। नई लेयर ले लेते हैं, कलर भी फिल करेंगे तो कलर भी इसी एरिया में फिल होगा। इसी के साथ फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन आता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, ये सिलेक्शन मेरा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का ये मतलब हुआ ना, जितना एरिया नहीं चाहिए उतना एरिया में ऐसे माइनस कर दूंगा। ये इतना एरिया मैंने डिफाइन कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये इतना एरिया डिफाइन कर दिया, नहीं चाहिए। यहाँ पे बनाऊंगा तो ये वाला एरिया डिफाइन हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे होलो टाइप से बन गया ना। होलो का मतलब क्या हुआ, कलर फिल करेंगे तो कलर यहाँ पर फिल नहीं होगा। एक होता है यहाँ पे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होगा जो कॉमन एरिया होगा सब में वो रह जाएगा, बाकी जैसे मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, तो जो पहले का सिलेक्शन बना हुआ है और अब जो मैं सिलेक्शन ये बना रहा हूँ, इन दोनों सिलेक्शन में जो कॉमन है वो रह जाएगा, है ना। ये देखो जो कॉमन है वो रह जाएगा, बाकी खत्म। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, जो कॉमन एरिया है वो रह जाएगा, ठीक है। इन ऑप्शंस पे जाने की भी जरूरत नहीं है, इन सबके शॉर्टकट है। नॉर्मल तो एक नया सिलेक्शन ही बनता है, मुझे सिलेक्शन ऐड करना है तो मुझे ऐड टू सिलेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट मैं यूज करूंगा, शिफ्ट टू ऐड, ऑल्ट टू सब्ट्रैक्ट, ऑल्ट शिफ्ट टू इंटरसेक्ट। शिफ्ट के साथ ऐड होगा, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे इंटरसेक्ट हो जाएगा। देखो फेदर क्या होता है, फेदर होता है एजेस को सॉफ्ट करने के लिए। feather is used for what? Feather is used to make edges soft, एजेस को सॉफ्ट करने के लिए, एजेस को स्मूथ करने के लिए, एजेस को ब्लर करने के लिए इसका यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, विद जीरो फेदर, जीरो फेदर के साथ एक रेक्टेंगल बनाया। लेयर पैलेट ओपन कर लेते हैं, F7, ये लेयर पैलेट हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। थोड़े सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, पैनल ऑप्शन, ये तो ये लेयर हमारे पास है। एक नई लेयर हमने यहाँ से ली, ऑल्ट बैक स्पेस हमने किया, ऑल्ट बैक स्पेस से क्या हो गया, कलर फिल हो गया, राइट। कंट्रोल डी से क्या किया, डीसेलेक्ट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो गया। अगेन आई एम क्रिएटिंग रेक्टेंगल विद द फेदर। इस बार क्या करते हैं, फेदर डालते हैं पहले, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का फेदर डाला, और फिर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर एक नई लेयर ली और कलर फिल किया। सो सी द डिफरेंस। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, पहले एक रेक्टेंगल बनाओ जीरो फेदर के साथ, जीरो फेदर के साथ बनाओगे तो हार्ड एजेस आएंगे, शार्प एजेस आएंगे एकदम, ठीक है, क्लीन एजेस आएंगे। लेकिन इस बार रेक्टेंगल बनाने से पहले क्या करो, फेदर डाल दो 10-20 पिक्सल जो भी है, फिर जब रेक्टेंगल बना के आप कलर फिल करोगे तो उसके एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है फेदर में, क्लियर है। अच्छा, फेदर से हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटी एलियास। एंटी एलियास लिखो, एंटी एलियास होता है कर्व एजेस को स्मूथ करने के लिए। एंटी एलियास इज यूज्ड टू मेक एजेस, टू मेक कर्व एजेस स्मूथ। कर्व एजेस पे काम करेगा ये, है ना। ये ब्लर से अलग है, बिना फेदर के। देखो अभी ये हाईलाइट नहीं है यहाँ पे एंटी एलियास, क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है, और रेक्टेंगल क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, राइट। तो हम पहले क्या लेंगे, इलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे। नाउ सी एंटी एलियास इज ऑन, ठीक है। अब इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट आई जस्ट ऑफ दिस एंटी एलियास, जस्ट क्रिएट अ सर्कल, ठीक है, क्रिएट अ न्यू लेयर
देन फिल कलर, कलर फिल हमने कर दिया, ओल्ड बैक स्पेस से कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया अगेन। अब सेकंड हम कैसे बनाएंगे, एंटी एलियास को ऑन करके मैं सर्कल बना रहा हूं, ऑन करके सर्कल बनाया, एक नई लेयर ली और कलर फिल किया। नाउ सी द डिफरेंस, ये ऑफ था ये ऑन था, है ना। देखो इनको जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो फर्क समझ में आ रहा है दोनों में। क्या फर्क है बताओ। इसके जो एजेस हैं बहुत ज्यादा, पिक्सल्स, पिक्सल के बीच में ट्रांजिशन करेगा, फेदर नहीं करेगा, फेदर इज डिफरेंट थिंग, ये फेदर अलग है, ये फेदर अलग चीज है, मतलब इस तरीके से स्मूथनेस नहीं करेगा, ये वाली स्मूथिंग नहीं करेगा। कौन सी स्मूथिंग करेगा, पिक्सल की स्मूथिंग, मतलब ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, यानी कि ये इन पिक्सल्स के बीच में और पिक्सल को जनरेट कर देगा कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एंटी एलियास को हमेशा ऑन करके रखना है, ठीक है जी। तो ये हुआ एंटी एलियास। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे देखो स्टाइल में क्या है, नॉर्मल। तो इन नॉर्मल केस आई कैन क्रिएट ए रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज, किसी भी तरह का रेक्टेंगल या कोई भी एक साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया तो मैं रेक्टेंगल इस तरीके से बना सकता हूँ जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। एक ऐसा रेक्टेंगल भी बनाया जा सकता है जिसकी हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है ना। तो कहने का मतलब है किसी भी साइज का रेक्टेंगल या स्क्वायर हम बना सकते हैं, किस मोड में, नॉर्मल वाले मोड में, राइट। बट अब स्टाइल में नॉर्मल के बाद है फिक्स रेशो, दैट मीन्स कि जो सिलेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, रेशो वाइज बनेगा। तो अभी रेशो कितना है, 1:1 का रेशो है। तो 1:1 के रेशो में क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, राइट। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, अब ये स्क्वायर ही बनाएगा। आप फिक्स रेशो में रह के और दोनों रेशो को इक्वल लेके आप रेक्टेंगल तो नहीं बना सकते, राइट। हमेशा क्या बनेगा, हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। फिक्स रेशो के अलावा, फिक्स रेशो की अगर मैं और बात करूं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग का रेशो क्या है, 3:2, राइट। तो 3:2 हमने यहाँ पे लिया। तो अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा तो 3:2 के रेशो में ही ये रेक्टेंगल बनेगा, राइट। यानी कि नेशनल फ्लैग अगर हमारा बनेगा तो हम इस साइज में बना सकते हैं, इस साइज में भी, इस साइज में भी। दैट मीन्स कि इसका रेशो फिक्स है, साइज फिक्स नहीं है। क्लियर है। तो इसकी जो हाइट है वो कभी भी इसकी विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती है, हमेशा इसकी विड्थ ही ज्यादा रहेगी, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक होता है फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज में कोई भी फिक्स वैल्यू हम यहाँ पे डाल के उसके बराबर का कोई भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। फिलहाल अभी जैसे बाय डिफॉल्ट ये 64 पिक्सल बाई 64 पिक्सल है, पिक्सल तो बहुत छोटा होता है ना, ठीक है। तो ये इसी साइज का एक स्क्वायर बना देगा, कोई भी साइज आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक विजिटिंग कार्ड का साइज चाहिए, तो आई कैन यूज 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 3.5 बाई 2 इंचेस। मैंने वो साइज लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल उसी साइज का जनरेट हो जाएगा। इसको ना आप छोटा बना सकते हो ना बड़ा बना सकते हो, क्योंकि हम फिक्स साइज में हैं। तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक उसी साइज का ही बनेगा, राइट। क्लियर है इतना। अच्छा जी, ये चीजें हो गई हैं। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, सिलेक्शन को इन्वर्स करना क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, कोई भी एक लेयर हमने ली, ओल्ड बैक स्पेस करेंगे तो कलर कहाँ पे फिल होगा, इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, है ना, सिलेक्शन के अंदर। बट अगर मुझे कलर यहाँ पर फिल नहीं करना, इसके अपोजिट कलर फिल करना है, बाहर बाहर के एरिया में कलर फिल करना है, तो हम सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं, सिलेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में ला सकते हैं। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई लिखो, टू इन्वर्स सिलेक्शन कीप मेकिंग योर नोट्स वेरी स्ट्रॉन्ग।
नोट्स हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखने हैं सो दैट के बाद में आप नोट्स की मदद से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। कंट्रोल शिफ्ट आई टू इनवर्स द सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन को उल्टा करना, अपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्शन बनाना। तो जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया तो अब कौन सा एरिया सिलेक्ट है, ये वाला अंदर वाला नहीं, अब ये सिलेक्ट नहीं है, बाहर वाला सिलेक्ट है, राइट। तो दैट मीन्स कि अब मैं कलर फिल करूंगा तो कलर कहाँ पे फिल होगा, बाहर बाहर के एरिया में कलर फिल होगा। समझ आ गई बात। अब तक कल जो हमने किया और आज जो अभी तक जो हमने किया उससे रिलेटेड एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, ठीक है। ये बाद में बना लेना, बस इसको ड्रॉ कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे हमें बनाना है एक स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर, मतलब ऐसा नहीं बनाना है जैसे ब्रश लेके मैं बना रहा हूँ, आपको एक रेक्टेंगल बना के कलर फिल करना है, ठीक है। हाँ, अब आपको अब क्या करना है, यहाँ पर बना देना है आपको एक सर्कल, ठीक है। और एक आ गई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी, और एक आएगी यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब मैं इसका साइज वगैरह लिख देता हूँ। ये 4 इंच रहेगा, इसकी विड्थ 4 इंच रहेगी, और यहाँ पे इसकी जो हाइट रहेगी वो 2 इंच रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसमें करना है रेड कलर, इसमें रेड कलर होना चाहिए, इसमें ग्रीन कलर रहेगा, इसमें ब्लू कलर रहेगा, सर्कल में, ठीक है। और इसी सर्कल में आपको डालना है फेदर, फेदर यूज करना है 10 पिक्सल का। किसमें यूज करना है, सर्कल में यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सर्कल के साथ रख देता हूँ मैं, स्क्वायर के इनवर्स में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको कलर करना है येलो, यहाँ पर, ठीक है, इसके इनवर्स में जाएगा। और ये फेदर ये यूज होगा यहाँ पर, सर्कल में फेदर यूज करना है। ड्रॉ कर लिया आप सब लोगों ने, ड्रॉ कर लो या इसकी इसकी एक पिक ले लो, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट होमवर्क, एक होमवर्क और देता हूं आपको। कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, न्यू डॉक्यूमेंट A4 की शीट ले लेना है, ठीक है। रेजोल्यूशन कम लेके चलना वरना फाइल हैवी होगी और वो लाइन आपको दिखेगी नहीं। रेजोल्यूशन अभी हम 50 कर लेते हैं, इट इज जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस। A4 की शीट, रेजोल्यूशन 50। कलर वलर से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, अभी हम ना प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं ना वेब के लिए काम कर रहे हैं, है ना, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो रेजोल्यूशन 300 कलर मोड CMY के, वेब के लिए काम करोगे तो 72 रेजोल्यूशन रहेगी, कलर मोड RGB रहेगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपको यही करना है, A4 की शीट ले ली है, रेजोल्यूशन बस 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, क्रिएट कर देना,
ये पेज इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंगल रो मार्की टूल लेना है। क्या लेना है, सिंगल रो मार्की टूल। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, एक लाइन बनाता है, राइट। यहाँ पे हमने लाइन बनाई, अब हम एक नोटबुक का पेज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन बनाई, F7 ऑन करके रखो हमेशा लेयर को, लेयर पैलेट हमेशा आपको ऑन रहना चाहिए, जिससे पता रहे कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक नई लेयर लेंगे पहले, फिर कलर फिल करेंगे ना। तो एक नई लेयर ली, कलर फिल किया हमने, कंट्रोल डी से क्या करेंगे, डी सिलेक्ट, सिलेक्शन हट गया, एक लाइन मेरे पास यहाँ पर आ गई। स्टेप्स लिखते रहना, समझते रहना। अभी हमने क्या किया है, बस एक नई लेयर ली है, सिंगल रो लिया है और उसमें कलर फिल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे से क्या होगा, एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी लाइन की। फिर हमें कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी होता है ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स के लिए, और डाउन एरो की से उस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कराना है। जैसे नोटबुक के पेज में टॉप में 2 लाइंस होती हैं, है ना, रैंडमली रखना है, कोई फिक्स कुछ नहीं है, एंटर कर देंगे, ये 2 लाइन कुछ इस तरीके से हमारी बन गई। अगेन फिर क्या करना है, फिर एक लेयर की कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कॉपी बनती है, फिर कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स, मतलब वही काम मैं दोबारा कर रहा हूँ, बट इस बार मैंने गैप थोड़ा सा ज्यादा लिया है, जैसे कि गैप होता है नोटबुक में, राइट। एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब मुझे इसी कमांड को रिपीट कराना है, तो एक एक करके अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, गैप बराबर नहीं रहेगा, लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ रिपीट कमांड। क्या यूज करने वाला हूँ, रिपीट कमांड। और व्हाट इज रिपीट कमांड, रिपीट कमांड क्या होती है, रिपीट द लास्ट एक्शन। व्हाट इज रिपीट कमांड, रिपीट कमांड का मतलब क्या होता है, रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट कमांड, रिपीट द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसी को बार बार यूज करना रिपीट कमांड कहलाता है। और रिपीट कमांड का शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रिपीट कमांड, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, तीनों की यूज करनी है, और टी यूज करना है, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट मैंने लिया और मैं यहाँ पे टी में प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, दिस इज द रिपीट कमांड। ये मैंने इसको रिपीट करा दिया, तो लाइन इस तरीके से आ गई, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, वर्टिकल लाइन चाहिए। क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन के लिए सिंगल कॉलम लेते हैं, क्लिक किया हमने, यहाँ पर जहां भी चाहो वहां पे इसको रख सकते हो। ठीक है, कलर फिल करने से पहले हमेशा हमें क्या करना होता है, नई लेयर लेनी होती है। एक नई लेयर ले ली, कलर फिल कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जे से बनाएंगे एक कॉपी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स के लिए होता है, राइट एरो की से उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करा देंगे, एंड देन प्रेस एंटर। क्लियर है, ये एक नोटबुक का पेज इस तरीके से बनाया। अब कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे सिंपल यहाँ पर ये टाइप टूल है, और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं, सिंपल क्लिक किया, डेट हमें लिखनी है, कुछ डेट इस तरीके से डाल सकते हैं, है ना, डेट टाइम या पेज नंबर वैसे होता है लिखा हुआ ज्यादातर, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम में लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी ये मैंने यहाँ पे लिखा डेट एंड टाइम, इसको इधर की तरफ एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा, अगर मुझे छोटा लगेगा तो मैं कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फटाफटा लगेगा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने रेजोल्यूशन कम ली है। ठीक है, जब हम प्रिंटिंग के हिसाब से बनाएंगे तो 300 पे लेके बनाएंगे तो ये इस तरीके से नहीं दिखाई देगा फिर। क्लियर है, तो ये इस तरीके से एक नोटबुक का पेज हमने बनाया। सो दिस इज योर सेकेंड होमवर्क। अच्छा जी, 2 होमवर्क हमारे हो गए, आगे चलते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोजिंग द फाइल। अच्छा, फाइल को अगर सेव करोगे तो कैसे सेव करोगे, कंट्रोल एस ही होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, यस। तो कंट्रोल एस ही करना है, सेव करना है। अच्छा, फोटोशॉप की फाइल को हम किस में सेव करेंगे, पीएसडी में सेव करना है।
PSD, PSD is the native file format of Photoshop. देखो हर सॉफ्टवेयर का अपना एक नेटिव फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे हमने पावर पॉइंट में काम किया, पावर पॉइंट की फाइल को सेव करेंगे तो फाइल किस में सेव होगी? पीपीटी में, है ना। इसी तरीके से फोटोशॉप की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसका जो नेटिव फाइल फॉर्मेट होता है वो PSD होता है ना। एक तरीके से एक्सटेंशन नेम कह सकते हैं, फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम है .psd। इसी को सोर्स फाइल बोलते हैं, है ना। इसी को एडिटेबल फाइल बोलते हैं। सोर्स फाइल है, एडिटेबल फाइल है, रो फाइल है हमारी, ठीक है। बाकी किसी और दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करना है वो एक अलग चीज होती है, जो कि हम ज्यादातर सेव एज करके करते हैं कि भाई हमें इसकी जेपीजी फाइल भी बनानी है, तो इसकी जेपीजी फाइल आप यहाँ से आके बना सकते हो सेव एज करके, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने डायरेक्टली फोटोशॉप में कुछ भी काम किया, सेव एज करके इसकी जेपीजी फाइल बस आपने बना दी और फोटोशॉप की फाइल को बंद कर दिया। सोर्स फाइल आपके पास हमेशा होनी चाहिए, PSD फाइल आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि उसमें आप बाद में एडिटिंग कर सको, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप कोई काम करोगे, पहले फोटोशॉप की फाइल सेव करोगे, बाद में उसकी जेपीजी बनाना या PDF बनाना, जो भी बनानी है वो बात की बात है, राइट। तो फिलहाल अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे सेव नहीं करनी है।